द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नेता बैठे हुए हैं जो राजनीति के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। कभी बीजेपी के नेता वोट की खातिर जनता के पैर धोते हुए दिखते हैं, तो फिर कभी अपने अहंकार में जनता से पैर धुलवाते हुए दिखते हैं। पैर धुलवाने का एक मौका ऐसा सामने आया है जो झारखंड से आने वाले सांसद हैं, जिनका नाम है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे नाम आपने बहुत सारे विवादों में सुना होगा। सांसद हैं देश के, लेकिन एक मार्कशीट को लेकर विवाद हुआ था, उनकी पढ़ाई को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन अब ताज़ा विवाद जो है वो एक व्यक्ति ने उनके पैर धोए और पैर धो के पानी पी लिया है। वो गंदा संदा पानी पीने से न उन्होंने उसको रोका, न अपने पैर धुलवाने से रोका। परंपरा का हवाला दे के बचते नजर आए, लेकिन विवाद जब ज़्यादा खड़ा हुआ तो शायद सुना है वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया है। आदिवासी.com करके ट्विटर हैंडल है जिसने ये बात लिखी है और वीडियो भी डाला है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ पहले, निशिकांत दुबे जी का, जिसमें वो पैर धुलवा रहे हैं। मतलब उनके पैर धो रहा है एक आदमी, या वो धुलवा रहे हैं, बड़े मज़े से धुलवा रहे हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति पानी पी लेता है, वो गंदा संदा। और वो सांसद जी उफ भी नहीं करते हैं, ना उसे रोकते हैं, बल्कि बहुत प्राउड फील उनको हो रहा होता है। बहुत गर्व के साथ वो उसको शेयर भी करते हैं। फिर बाद में जब हंगामा होता है तो कहते हैं ये परंपरा थी। ये वीडियो देखिए, वीडियो में जिनके पैर धुल रहे हैं वो निशिकांत दुबे जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। जो पैर धो रहे हैं भाई साहब, उनके कौन से कट्टर समर्थक हैं या वाकई में अनभक्तों की पूरी परिभाषा यही है और ऐसे ही होते हैं, वो आप तय कीजिएगा। पहले ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पैर धुलवाए बीजेपी के सांसद जी ने, और उस पैर को धोने के बाद, उनके गंदे संदे पैरों को धोने के बाद, उनके कट्टर समर्थक एक अनभक्त ने उस पानी को पी लिया। और उनको ना कोई तकलीफ हुई इस बात से, उन्होंने उसको रोका, बल्कि गौरवान्वित हो गए वो इससे, और उसको शेयर भी कर दिया। आदिवासी.com जिसने ये वीडियो डाला है, ट्वीट किया है, और भी लोगों ने किया, पर ये लिखते हैं कि ये वीडियो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का है, जिसमें उनकी ही पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके पैर धोकर वो गंदा पानी पी रहा है। हद तो यह है कि सांसद महोदय ने इसे गर्व के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया था। बाद में बवाल बढ़ने पर सांसद ने कहा था कि ये हमारी संस्कृति है, ये कैसी सोच है, आप किसी इंसान से ऐसा कैसे करवा सकते हैं, ये कैसा श्रेष्ठता का मनोरोग है जिसमें बाकी लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। वास्तव में जनप्रतिनिधि की ऐसी तस्वीरें 21वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। क्या प्रजातंत्र में इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? लगातार विवादों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसी होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। अफसोस यह है कि ऐसी सोच वाला शख्स आज भी गोड्डा से सांसद है, वो भी उस पार्टी से जो स्वयं को पार्टी विद डिफरेंस कहती हैं। इसके ऊपर ना बीजेपी या कोई नेता जस्टिफाई कर सकता है, ना कुछ कह सकते हैं। और ये सांसद जी तो कमाल के सांसद जी हैं। हमेशा विवादों से घिरा रहना शायद इनकी किस्मत में है या इनकी आदत है। इससे पहले इनकी मार्कशीट का विवाद बहुत बड़ा चढ़ के पहुंच चुका है ऊपर, यहाँ तक के कोर्ट तक के ऑर्डर आ चुके हैं उसमें, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और ये हुआ था इनका, जो मनीष जी ने लिखा था, मनीष भोपाल करके जो है, कि चाइल्ड जीनियस मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी। निशिकांत दुबे जी ने 2009 का जो एफिडेविट दिया उसमें वो 37 साल के हैं। 2014 के एफिडेविट में 42 साल के हैं। मतलब ये साफ है कि वो 1972 में पैदा हुए हैं। लेकिन दोनों ही एफिडेविट्स कह रहे हैं कि उनका मैट्रिक जो हुआ है वो 1982 में हुआ है। मतलब उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया है 10 साल की आयु के अंदर। आप सोचिए, ये बीजेपी के जो सांसद हैं किस कदर के फर्जीवाड़े वाले लोग हैं। बीजेपी के नेताओं का फर्जीवाड़ा आप देख सकते हैं। खैर, डिग्री की बात क्या करें, सबसे बड़े नेता की ही डिग्री विवादित है, तो फिर ये तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। दैनिक जागरण ने एक ट्वीट करी थी खबर अपनी, जिसमें लिखा था कि सांसद निशिकांत दुबे की MBA डिग्री फर्जी निकली। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट की स्थिति, झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। इनकी जो MBA की डिग्री, इन्होंने कहा था कि MBA के पास आउट, MBA किए हुए हैं। तो ये निशिकांत दुबे जी जो एक अपने अनभक्त से अपने पैर धुलवाते हुए पानी पिलवा रहे हैं उसको, वो खुद पानी पी रहा है, यही कहेंगे। गंदा संदा पानी पी लिया सामने वाले ने इनके पैर धो के, और इन्होंने रोका भी नहीं। ऐसा अहंकार किस काम का, जो सामने वालों की मानसिक रोगी अगर कोई बन जाए आपकी अनभक्ति के अंदर तो उसे रोक भी ना सके।
इन्होंने एमबीए का लिखा के लिए क्या लिखा था अपने एफिडेविट में, जो मार्कशीट इन्होंने लगाई वो फर्जी निकली। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्कशीट थी और उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस पूरे मामले के बाद स्थिति स्पष्ट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा। लेकिन क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पैर धुलवाने की परंपरा इन्होंने कही है कि इनमें है। वाकई में मुझे वो मोहन भागवत जी की तस्वीर याद आती है कि कैसे कुछ आदिवासी महिलाओं से पैर धुलवा रहे थे मोहन भागवत जी के आरएसएस के लोग, और मोहन भागवत जी को बहुत विवाद का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने धोती ऊपर करी हुई थी पैर धुलवाने के लिए, जो बहुत ही विवादास्पद पोस्ट बन गई थी। वो फ़ोटो बहुत विवादास्पद बना था, ये फ़ोटो जो आपके सामने है। और इसके बाद ये साफ होता है कि निशिकांत दुबे जी जो कह रहे हैं कि इनकी परंपरा है पैर धोने की और धुलवाने की, तो वाकई में ये परंपरा शायद आरएसएस की होगी और आरएसएस की परंपरा ऐसी हो सकती है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पैर धोना एक चीज़ है, पैर तो बीजेपी के बहुत से नेता वोट की खातिर धो लेते हैं, लेकिन पैर धो रहा है आपका अनभक्त आपके, और वो गंदा पानी पी भी रहा है, उसे आप रोक भी नहीं रहे हैं, बल्कि आपको खुशी हो रही है कि उसने ऐसा काम किया है। ये लोकतंत्र में बहुत सारे सवाल खड़े करने के लिए काफ़ी है। पैर धोने की बात आए तो शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धो दिए थे एक आदिवासी व्यक्ति के पैर, जिसके ऊपर उनकी पार्टी के ही विधायक प्रतिनिधि ने, एक बीजेपी के नेता ने पेशाब किया था, आपको याद होगा सीधी में। डैमेज कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन करीब है मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने उसे अपने बंगले पर बुलाया और उसके पैर धोए और ख़ुद को उसको बताया सुदामा, तो लोगों ने कहा मतलब आप कृष्ण भगवान हैं अपने आप के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें थी। आज तक ने इस वीडियो को डाला भी था, मैं दिखा देता हूँ आपको। लिखा था आज तक ने कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत को अपने आवास बुलाकर उनका सम्मान किया है। सीएम ने दशमत के पैर धोए और शॉल पहनाकर सम्मान किया। शिवराज ने कहा कि मैं दशमत जी से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी जनता ही भगवान है। देखिए इस वीडियो में। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो ईश्वर बचाए, वो क्या कब कर जाएंगे और क्या कब करवा जाएंगे इसकी जानकारी शायद राजनीतिक माहौल से ही हो सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।